अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का वाक़या एक हिंदू फ़कीर और नेक अल्लाह वाले बुज़ुर्ग का है। एक हिंदू फ़कीर लोगों के पास जाकर भीख माँगा करता। ये लोगों के पास जाता और कहता, मुझे भगवान के नाम पर कुछ दे दो। जो गैर मुस्लिम लोग होते, वो उसे कुछ न कुछ दे देते, क्योंकि भगवान के नाम पर माँगता था। इसी तरह उसे भीख माँगते-माँगते काफ़ी अरसा गुज़र गया। उसने इस भीख माँगने को ही अपने खाने कमाने का ज़रिया बना रखा था और इसी से अपना गुज़र-बसर चलाता था। एक दिन ये भीख माँगता-माँगता ऐसी जगह पर पहुँचा जहाँ एक मुसलमान अल्लाह वाले बुज़ुर्ग बैठे इबादत में मशगूल थे। इस हिंदू फ़कीर ने उस मुसलमान बुज़ुर्ग से कहा कि मुझे भगवान के नाम पर कुछ दे दो। बुज़ुर्ग तो ज़िक्र तिलावत में मशगूल थे। उन्होंने आँख खोलकर उस फ़कीर की तरफ देखा और उससे कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए तुम यहाँ से जा सकते। वो फ़कीर कहने लगा, बाबा, आप ये कैसे कह रहे हैं कि आपके पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है? आपके सामने ये पानी का गिलास रखा है, आप मुझे गिलास ही दे दीजिए। मैं इसी से अपना काम चला लूँगा और यहाँ से चला जाऊँगा। इस गिलास को कोई ना कोई तो खरीद ही लेगा। बुज़ुर्ग आदमी ने कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये गिलास मैं तुम्हें ज़रूर दे देता। अगर तुम मेरे अल्लाह के नाम पर माँगते, तो मैं बगैर किसी परेशानी के तुम्हें दे देता। मगर तुम भगवान के नाम पर माँग रहे हो और मैं भगवान को नहीं मानती। मैं सिर्फ़ अल्लाह को मानता हूँ, जो हम सब का रब है। वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं और ना ही कभी उसको मौत आएगी और ना उसको किसी ने पैदा किया। वह हमारा रब है, उसी ने ज़मीन और आसमान को बनाया है। उसी ने जन्नत बनाई है, वही हमारा रब है। जिसने जहन्नुम बनाई है, वही क़यामत के दिन का मालिक है। वही मुर्दों को दोबारा ज़िंदा करता है। हमारा रब वो है जो हम पर रहम फरमाएगा। हमारा रब वो है जो इस सारी दुनिया को ख़त्म कर देगा और ऐसी ख़त्म करेगा कि कोई भी बाकी ना रहेगा, कोई भी नहीं बचेगा। हमारा रब वो है, क़यामत वाले दिन हिसाब और किताब लेगा। वो दिन गुनहगारों के लिए बड़ा भारी होगा। इसीलिए मैं भगवान को नहीं मानता, मैं तो सिर्फ़ अल्लाह को मानता हूँ। अगर तुम अल्लाह के नाम पर मुझसे कुछ माँगते, तो मैं ज़रूर देता। इसलिए भगवान के नाम पर देने के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते। फ़कीर को बुज़ुर्ग आदमी की बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई कि अगर मुझे ये कुछ पहले पता होता, तो मैं इससे अल्लाह के नाम पर ही माँग लेता। लेकिन मैं तो हिंदू हूँ, इस बुज़ुर्ग आदमी के पास जाकर कैसे कह सकता था कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। उसके बाद वो फ़कीर वहाँ से वापस चला आया, मगर उसके दिल में हसरत बाकी रह गई कि दोबारा इस बुज़ुर्ग आदमी के पास जाकर नए तरीके से कुछ माँगूँगा। चंद दिनों के बाद ये फ़कीर उस बुज़ुर्ग आदमी के पास गया। वह बुज़ुर्ग आदमी अपनी आदत के मुताबिक इबादत में मशगूल थे। फ़कीर ने बुज़ुर्ग आदमी से कहा, मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। बुज़ुर्ग आदमी ने जैसे ही उस फ़कीर की बात सुनी, तो कहा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए? फ़कीर ने कहा, मैं दौलतमंद बनना चाहता हूँ, काफ़ी बड़ा अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। मैं इस फ़कीर से परेशान हो चुका हूँ। लोगों के पास जाता हूँ, भीख माँगता हूँ, लोग मुझे दुष्कारते। आप मुझे कोई ऐसा तरीका बता दो, जिससे मैं अमीर आदमी बन जाऊँ। बुज़ुर्ग ने फ़कीर से कहा, तुम 7 दिन मेरे पास गुज़ार लो। 7 दिन गुज़ारने के बाद तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। ये फ़कीर हिंदू था, लेकिन फिर भी बुज़ुर्ग आदमी के पास रहने को राज़ी हो गया। बुज़ुर्ग आदमी रोज़ाना की तरह रात को इबादत के लिए उठते और सारी-सारी रात इबादत में गुज़ार देते। जब भी उस हिंदू फ़कीर की आँख खुली, वो बुज़ुर्ग को इबादत में मशगूल पाता, हैरान रह जाता, सोचता ये कैसा नेक बंदा है, जो सारी रात इबादत में लगा रहता है। इसी तरह 2 दिन गुज़र गए। 2 दिन के बाद उस फ़कीर ने कहा, आप मुझे भी नमाज़ पढ़नी सिखा दीजिए। मुझे पूरी रात नींद नहीं आती, सारी रात मेरी बेचैनी में गुज़रती है। मैं देखना चाहता हूँ कि नमाज़ में ऐसी क्या बरकत है, जिससे मेरी बेचैनी ख़त्म होकर मेरे अंदर सुकून पैदा हो जाए। बुज़ुर्ग आदमी ने उस फ़कीर को नमाज़ का तरीका बताया। अब वो फ़कीर नमाज़ पढ़ने लगा। वो फ़कीर जब नमाज़ से फ़ारिग होता, तो उसे मीठी नींद आ जाती। सुबह की नमाज़ का वक़्त होता तो खुद ब खुद आँख खुल जाती। बुज़ुर्ग आदमी ने फ़कीर से कहा, तुम्हारे 7 दिन पूरे हो चुके हैं, अब तुम वापस जा सकती हो। फ़कीर ने जवाब दिया, अब मैं वापस नहीं जाऊँगा, मैं तो आपके पास ही रहूँगा। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, बस आप तो मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दीजिए। बुज़ुर्ग आदमी ने फ़कीर को कलमा पढ़ा दिया और वो मुसलमान बन गया। उसके बाद वो बुज़ुर्ग के पास ही रहने लगा। एक दिन बुज़ुर्ग आदमी ने फ़कीर से पूछा, अब तुम्हें पैसे की ज़रूरत नहीं है?
जैसा तुम दौलतमंद और मालदार आदमी बनना चाहते थे। फकीर ने जवाब दिया, जब मैं आपके पास आया तो मेरे अंदर पैसा कमाने की बेचैनी थी। मैं चाहता था इतना बड़ा मालदार बन जाऊं कि दुनिया के ऊपर हावी हो जाऊं। पर जब से मैं आपके पास आया हूँ और नमाज पढ़ने लगा हूँ, अब मुझे ऐसा लगने लगा है जैसा नमाज के अंदर ही सब कुछ है। और अचानक ही सारी की सारी बेचैनी खत्म हो गई। माल और दौलत की तरफ तो मेरी कोई तवज्जो ही नहीं रही। अब मैं कलमा पढ़कर मुसलमान बन गया और जब से मैं मुसलमान बना हूँ, दुनिया से मेरा भरोसा उठ गया है। अब मैं अपने हकीकी मालिक की ही इबादत करता हूँ और उसी से मांगता हूँ। अब मुझे दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी आखिरत सुधर जाए, मेरे लिए यही काफ़ी है। बुजुर्ग आदमी के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं बैतुल मुक़द्दस जाकर ज़ियारत कर लूँ। बुजुर्ग आदमी ने इरादा किया और सफ़र पर रवाना हो गए। चलते-चलते रास्ता भूल गए तो काफ़ी परेशानी हुई और परेशानी के आलम में सोच रहे थे कि किसी से रास्ता मालूम कर लूँ। इतने में एक बुजुर्ग औरत नज़र आई। ये बुजुर्ग औरत काफ़ी अच्छी इबादत गुजार, नेक मालूम पड़ती। आप रहमतुल आलमीन ने बुजुर्ग औरत के पास जाकर फरमाया, ए मुसाफिर, मैं भी मुसाफिर हूँ। क्या आप भी मेरी तरह बैतुल मुक़द्दस का रास्ता भूल गई हैं? जब उस औरत ने इन अल्लाह वालों की ये बात सुनी तो उसको काफ़ी गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में आपको जवाब दिया कि कहीं आरिफुल्लाह भी मुसाफिर हो सकता है? अल्लाह को दोस्त रखने वाला भी रास्ता भूला हुआ कहलाता है। जब आप रहमतुल आलमीन ने ये बात सुनी तो चुप हो गए। थोड़ी देर के बाद उस बुजुर्ग औरत ने आप रहमतुल आलमीन से फरमाया, ये लो मेरी लकड़ी, इसका एक सिरा पकड़ लो और मेरे आगे आगे हो जाओ। आपने उसकी लकड़ी का एक सिरा पकड़ लिया और उस बुजुर्ग औरत के आगे आगे चल दिए। अभी आप कुछ ही दूर चले थे कि आपको बैतुल मुक़द्दस की धुंधली-धुंधली चोटियाँ नज़र आने लगीं। आप रहमतुल आलमीन हैरान हो गए और उस बुजुर्ग औरत से कहने लगे, बड़ी बी, ये क्या माजरा है? अभी तो हम चंद ही कदम चले हैं और बैतुल मुक़द्दस भी पहुँच गए। उस बुजुर्ग औरत ने जवाब दिया, ए शख्स, तुम्हारी रफ्तार ज़ाहिद जैसी है और मेरी रफ्तार आरिफ जैसी है। ज़ाहिद सियार है और आरिफ तैयार है। अब आप ही सोचिए, कहाँ चलने वाला और कहाँ उड़ने वाला। ये कहकर बुजुर्ग औरत आप रहमतुल आलमीन की आंखों से ओझल हो गई। आप उस बुजुर्ग औरत को ढूंढते रहे, लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आई। अल्लाह के नेक बंदों को अल्लाह ताला खुद ही रास्ता दिखाता। बड़ी से बड़ी परेशानी और मुश्किलात आसान हो जाती। अल्लाह ताला के ऐसे बंदे भी मौजूद हैं जो अल्लाह ताला के बंदे को रास्ता दिखलाते। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों पर रहम फरमाए और हमें भी उनकी तरह सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।